हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर रिटेल की। 2007 से कंपनी वर्क कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 2095 करोड़ का है। मिड कैप कंपनी है, रिटेल सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आती है जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस भागना शुरू करता है और जैसे ही उन न्यूज़ का खंडन होता है ये स्टॉक प्राइस सीधे नीचे चला आता है। जैसे ही एक न्यूज़ निकल के आई थी कि रिलायंस ने 200 स्टोर से ज़्यादा को टेक ओवर कर लिया है और उनकी रीब्रांडिंग करने जा रही है, फ्यूचर रिटेल के एम्प्लॉयज़ को जॉब भी ऑफर की है। जैसे ही इस न्यूज़ का खंडन किया गया है रिटेल के ऑनर द्वारा, स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है और 52 वीक के अपने लो पे ये स्टॉक आ गया है। करीब 38 रुपये पे ये स्टॉक इस समय रन कर रहा है। आगे कैसा फ्यूचर है इस स्टॉक का? क्या अमेजॉन इस कंपनी को टेक ओवर करेगी या रिलायंस टेक ओवर करेगी, या रिटेल इन्वेस्टर की जो एक कंपनी है फ्रीटेल, उसको अब किसी के भी हाथों में नहीं जाएगी, ये कंपनी खुद अपना सारा कामकाज चलाएगी? कैसा इसका स्टॉक रन करने वाला है, सारी चर्चा विस्तार से करेंगे आगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, अभी लास्ट 28 फरवरी के आसपास न्यूज़ आई थी कि रिलायंस ने 200 स्टोर से ज़्यादा को टेक ओवर कर लिया है फ्रीट्रेल के और उनकी रीब्रांडिंग करने जा रही है। स्टोर्स अब कुछ दिन बंद भी रहेंगे जिसकी वजह से उसकी रीब्रांडिंग की जाएगी और इसके एम्प्लॉयज़ को भी जॉब ऑफर की थी, जिसके बाद स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी और एक दिन में करीब इसका स्टॉक 19% से ज़्यादा बढ़ा था। बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आई थी ये, और जिस हिसाब से इस न्यूज़ का खंडन कर दिया गया है, खंडन करने के बाद से इस स्टॉक में जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिल रही है। करीब इसका स्टॉक जो रन करते करते 38 रुपए के लो पे आ गया है, यानी 52 वीक का लो बना दिया है इस स्टॉक ने 38 रुपए का, और जो इसका हाई बना हुआ है वो 76 रुपए का बना हुआ है। फ्यूचर ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि रिलायंस को उन्होंने किसी तरह की कोई डील ऐसी नहीं हुई है कि उन्होंने सारे स्टोर्स उनको टेक ओवर कर दिए हों। ये खुद सरप्राइज है रिलायंस के ऐसे एक्शन से, जिसका वो खंडन कर रहे हैं इस न्यूज़ का, और जिसकी वजह से स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी ये स्टॉक थोड़ा बहुत और आपको टूटता हुआ दिखने वाला है फ्यूचर में भी। स्टॉक प्राइस की बात करें, लास्ट वर्किंग डे में स्टॉक ओपन हुआ था 42 रुपये पे, हाई बनाया था 42 रुपये 45 पैसे का, लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई थी रनिंग प्राइस में ही, उसके बाद ये स्टॉक लगातार टूटता हुआ और 38 रुपये 70 पैसे पे स्टॉक गिर गया था। करीब 9% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। 3-3.5 रुपये से ज़्यादा ये स्टॉक टूटा था। और जिस तरह से इस न्यूज़ का खंडन किया गया है कि वो रिलायंस किसी भी तरह से इसके स्टोर्स को टेक ओवर नहीं करने देगी फ्यूचर रिटेल, तो ये स्टॉक अभी और ज़्यादा नीचे जाता हुआ आपको दिख सकता है। कामकाज की बात करें तो लास्ट वर्किंग डे में 32,13,000 से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ था। 14,38,000 से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आया था 44% के आसपास निकल के आया था। हालांकि ये एक मौका हो सकता है इस समय खरीदारी करने का, क्योंकि स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ गया है। दोनों ही कंपनियां जिस तरह से लड़ रही हैं, अमेजॉन और रिलायंस की जो वॉर चल रही है कि ये फ्रीटेल किसको मिलेगी, इसमें फ़ायदा निवेशकों का हो सकता है, बट इसमें समझदारी यही रहेगी जितना ज़्यादा लो लेवल पे आप इसको खरीदेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से ये नहीं कहा गया है इस डील में कि इस स्टॉक को डिलिस्ट करा दिया जाएगा। तो जब तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं निकल के आती है तब तक फ़ायदा ये हो सकता है कि ये कंपनी किसी के भी फेवर में जाएगी, इस स्टॉक में तेज़ी बनेगी, उसका फ़ायदा निवेशकों को मिलता हुआ दिखेगा। तो इसमें लो लेवल पे बाइंग का नजरिया रखें, बट पेशेंस रख के चलें। ये स्टॉक बहुत जल्दी रिटर्न बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं देने वाला है। हालांकि जिस हिसाब से ये स्टॉक टूटा है, अभी कुछ दिन और टूटेगा, उसके बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो इस दौरान ये थोड़ा बहुत रिटर्न भी दे सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से रुकेंगे तभी ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा। शॉर्ट टर्म में बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि कंपनी के ऊपर 3,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। कंपनी अपने लोन को टाइम से चुका नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ये नौबत आ गई है कि ये स्टोर्स पूरी तरह बेचने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी में एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। काफ़ी लो लेवल पे ये स्टॉक इस समय आ चुका है। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है। कंपनी एएसएम या जीएसएम लिस्ट में प्रेजेंट में नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, 2018 में कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, 2019 में 73 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, बट 2021 में कंपनी लॉस में आ गई। करीब 3,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ है, जिसकी वजह से ये कंपनी अब घाटे से निकल नहीं पा रही है और लगातार इसका स्टॉक प्राइस टूटता जा रहा है। जिस तरह से इसमें अमेजॉन और रिलायंस की वॉर चल रही है इस समय किसी भी तरह इस कंपनी को टेक ओवर करने की, क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स हैं इसके। जिस भी कंपनी की इसको टेक ओवर करेगी तो उसके बाद इसके स्टॉक प्राइस में तेजी बनती हुई आपको दिख सकती है, बट हाल फिलहाल में किसी तरह की कोई तेजी नहीं बन रही है। अगर इस स्टॉक में आप निवेश का नजरिया बना रहे हैं तो थोड़ा सा निवेश करने से इसमें बचें, क्योंकि अभी ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आपका निवेश इसमें हाई लेवल पे है तो भी इसमें पेशेंस रख के चलें, किसी तरह का इसमें नई बाइंग ना करें, क्योंकि स्टॉक का भी फ्यूचर तय नहीं हो पा रहा है कि स्टॉक किस तरफ जा रहा है।
होल्डिंग्स की बात करेंगे, प्रमोटर्स के पास 18% से ज़्यादा की होल्डिंग है। हालांकि 45% से ज़्यादा होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा है। ये कर्जा ये टाइम से चुका भी नहीं पा रहे हैं। जो लोन की किस्तें जानी होती हैं वो टाइम से नहीं जाती हैं, हमेशा लोन डिफॉल्ट हो जा रहा है इनका। एफआईज की बात करें तो 2.5% से ज़्यादा का एफआईज का निवेश है। डिवाइस के पास भी करीब 7% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.04% की होल्डिंग है। वहीं अदर का निवेश 71% के आसपास है। यानी सबसे ज़्यादा इसमें रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुआ है, क्योंकि स्टॉक जो है जिस तरह की खबरें निकल के आती हैं, रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करता है जब इस तरह की कोई खबर निकल के आती है और मौका मिलता है एक तरह से खरीदारी करने का। जैसे इस समय एक मौका मिल रहा है खरीदारी करने का, बट इस मौके में समझदारी का फैसला करना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इस स्टॉक में डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। होल्डिंग्स की बात करें, बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा जिस तरह से इसमें लगा हुआ है, विस्तारा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड का करीब 12% के आसपास की होल्डिंग है। पाई ऑब्सिटी फंड के पास करीब 4% से आसपास की होल्डिंग है। वहीं कोलमैन एंड इंडिया कंपनी लिमिटेड के पास करीब 7% से ज़्यादा की होल्डिंग है। होल्डिंग पैटर्न बता रहा है काफ़ी ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, बट इसका कोई फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक प्राइस लगातार टूट रहा है। हालांकि कंपनी ने जिस हिसाब से Q3 का रिजल्ट पेश किया था दिसंबर क्वार्टर का, उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे करीब 86% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली थी। 2,815 करोड़ की नेट सेल की थी कंपनी ने, जो दिखा रहा था कि कंपनी का कामकाज थोड़ा बहुत सुधर रहा है। बट कंपनी अभी भी अपने घाटे से नहीं उभर पा रही, क्योंकि कंपनी के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है, जिस कर्ज से कंपनी किसी भी तरह से छुटकारा नहीं पा रही है। क्वार्टर्स के रिजल्ट की बात करेंगे, फाइनेंशियल ट्रेंड में लगातार कंपनी घाटे में चलती चली आ रही है। 20-21 का जो फाइनेंशियल ईयर बीता था, रेवेन्यू उसमें 6,261 करोड़ का कमाया था। घाटा जो था वो 3,180 करोड़ के आसपास का था। अर्निंग पर शेयर में भी 58 रुपये से ज़्यादा पर शेयर की गिरावट देखी गई थी। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 2,346 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 1,119 करोड़ का लॉस में था। अर्निंग पर शेयर भी 20 रुपये के आसपास माइनस में थी। दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया, रेवेन्यू 2,786 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट जो है वो भी लॉस में 1,078 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। अर्निंग पर शेयर भी 19 रुपये पर शेयर कंपनी लॉस में है, जो दिखा रहा है कंपनी का कामकाज अभी सही तरीके से नहीं सुधर रहा है। बट ये घाटा क्वार्टर थोड़ा कम होता जा रहा है, तो उम्मीद जल रही है कि ये स्टॉक आने वाले समय में भविष्य में अच्छा करता हुआ दिख सकता है। बट भविष्य के भरोसे रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे स्टॉक से अभी आपको दूरी रखनी चाहिए जब तक इसमें कोई पॉजिटिव मूवमेंट बनता हुआ नहीं दिखता है। कंपनी के अगर रिटर्न को देखेंगे, कंपनी ने किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं दिया है पिछले कई सालों से। 5 साल में कंपनी का 85% का निगेटिव रिटर्न रहा है। 3 साल में 91% का निगेटिव रिटर्न रहा है। वहीं 1 साल में 40% से ज़्यादा निगेटिव रिटर्न रहा है। 3 महीने में 19% से ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न है। वहीं 1 महीने में 18% से ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न है। वहीं अभी एक दिन पहले कंपनी का जो स्टॉक ये न्यूज़ आने के बाद 8% से ज़्यादा टूट चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है। तो एक तरफ से देखेंगे इस स्टॉक ने किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो ऐसे स्टॉक्स में रिस्क लेने से अच्छा है आप इस स्टॉक से दूर रहें। जब तक इस स्टॉक में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं बनती है, आपको ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने से बचना चाहिए जिसमें आपका पैसा फंसने की ज़्यादा उम्मीदें हों। अगर पैसा फंस जाता है तो आप उसको निकाल भी नहीं पाते हैं और काफ़ी लंबा समय आपको होल्ड करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है आप ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखें जिसमें आपको फंसने के चांसेस ज़्यादा हों। जब इस स्टॉक में कोई पॉजिटिव न्यूज़ बने, किसी एक सेक्टर के लिए कंपनी काम करने लगे या एक सेक्टर की कंपनी हो जाए, उस समय आप इसमें निवेश करिए। या फंडामेंटली जब कंपनी मजबूत हो जाए उस समय आप निवेश करिए। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको निवेश करने से थोड़ा बचना चाहिए। पीवीएट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स इसके क्या है। पहला टारगेट इसका 41 रुपये 30 पैसे का है। दूसरा टारगेट 43 रुपये 95 पैसे का है। तीसरा टारगेट 45 रुपये 45 पैसे का है। हालांकि जिस हिसाब से अभी न्यूज़ निकल के आई है, लास्ट वर्किंग डे में ये न्यूज़ आई है और उसके बाद स्टॉक जबरदस्त तरह से टूटा है। करीब 9% के आसपास की गिरावट देखी गई है। तो अभी हाल फिलहाल में ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। सपोर्टिंग टारगेट जो है, पहला टारगेट 37 रुपये 15 पैसे का है। दूसरा 35 रुपये 65 पैसे का है। तीसरा 33 रुपये का है। तो ये स्टॉक जिस तरह से टूट रहा है, आपको 33 रुपये का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें समझदारी यही रहेगी कि इस स्टॉक में अभी खरीदारी करने से बचें। अगर खरीदारी करना है तो जितना ज़्यादा ये डीप पे आपको स्टॉक मिल रहा है उतना ज़्यादा खरीदारी करने की कोशिश करें, तभी आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।